So good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, How are sir. you? Sir. How are you? How are Very you? fine, sir. Very fine, sir. Fine, sir. Not only fine, very fine, right? Okay. So I like to start this session with one story, right? Story about grabbing the opportunity, right? આપણી જે opportunity આવે છે, how to identify the opportunity and how to explore that opportunity, right? એના related એક story, right? एक बार ऐसी सिचुएशन, मतलब पुराना पुराना है ये स्टोरी। सब अपना माइक म्यूट कर दे। सोहम, तेरा माइक म्यूट कर दे। सोहम सोनी। ओके, तो स्टोरी ऐसे जाती है कि एक ऑस्ट्रेलियन काउबॉय होते हैं ना, जो जो गांव में रहते हैं, जिसके पास घोड़े रहते हैं, फार्म हाउस रहता है, फार्म रहता है। वहां क्या करते हैं वो लोग? फार्म हाउस वो सब रहते हैं, वहां वो खेती करते हैं, राइट? तो ऐसी सिचुएशन, मतलब स्टोरी के लिए ऐसा बनाया गया है कि ऐसे फार्म हाउस में मतलब एक फैमिली रहता था, उसकी एक लड़की थी, राइट? और उस लड़की के साथ एक लड़के का अफेयर था, मतलब उसको प्यार हो गया था। तो वहां उसको प्रपोजल रखने गया वो लड़का कि मुझे तुम्हारी लड़की से शादी करनी है। तो वो बोला कि कोई बात नहीं, शादी करनी है तो ठीक है, हम कर देंगे, लेकिन हमारी कंडीशन है थोड़ी। तो बोले कि क्या कंडीशन है? तो कि देखो, हमारी फैमिली ये वेल टू डू फैमिली है, ये फार्म है, हम सब ये संभाल रहे हैं, तो मुझे देखना है कि आप बाद में संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे। ओके ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कोई नहीं, तो आपको ये करना पड़ेगा कि मतलब सिचुएशन दिया कि सामने मेरे फार्म में बुल है, और ऐसा बुल मानी बड़द होता है ना, गुजराती में आखलो गई है, राइट? उसको क्या है, आपको उसका जो पूंछ है ना वो पकड़ लेना है। अगर पूंछ पकड़ ली तो मैं शादी करवा दूंगा, क्योंकि पूंछ पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो काबिल तारीफ होता है। अगर आप कोई फ्यूरियस, मतलब गुस्से वाला जो बुल है, राइट, उसकी आप पूंछ पकड़ते हो, तो मतलब ऐसा करतब दिखाना पड़ेगा आपको। तो कि कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। तो सिचुएशन ऐसी थी कि एक दीवार, दो दीवार ऐसे जा रही थी, सामने विंडो था, मतलब दरवाजा था, विंडो नहीं था, दरवाजा था। और दरवाजे से क्या करेंगे, वो बुल छोड़ेंगे, राइट? और जैसे बुल फाइट होती है ना, तो सब बुल दौड़ दौड़ के आते हैं, वैसे ही सिचुएशन थी। तो वो सिचुएशन बोला कि मैं यहाँ से दरवाजा खोलूंगा, एक बुल आएगा, मतलब तेरे पास 3 चांस है। एक बुल आएगा, आपको उसकी पूंछ पकड़ लेनी है। तो कोई बात नहीं, मैं पकड़ लूंगा। तो मतलब इतना रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो रिस्क है, ऐसा है ना। तो ऐसा सिचुएशन वो मान के वो चला, ऐसी सिचुएशन। और वो क्या किया कि वहां सामने से मतलब ये स्टार्ट हुआ गया कि अभी आप रहो इधर, मैं बुल छोड़ता हूँ, अगर आप पूंछ पकड़ ली तो ये शादी हो जाएगी आपको, नो प्रॉब्लम। तो जो लड़का था कि ओके चलो चलो, राइट। तो पहला दरवाजा खुला और उसको सामने से वो दौड़ के आया। दरवाजा जैसे खुला ना, तो जो लड़का था उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, मतलब इतना बड़ा बुल, बहुत बड़ा, एकदम तगड़ा बुल। मतलब 3 चांस दिए थे, वो सोचने लगा कि साला ये चांस घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना बहुत ही खतरनाक है। बड़ा, इतना इतना बड़ा बुल में तो देखा ही नहीं है, राइट? अगर मेरे को ना मतलब ऐसा मारेगा तो मैं यहाँ का यहाँ, शादी का बात अलग, मैं यहाँ का यहाँ मर जाऊंगा। तो ऐसा वो
बुल तो दौड़ के ऐसे ऐसे आ रहा था, तो वो साइड में होगा कि नहीं भाई, अभी अभी नहीं पकड़ना है उसकी पूंछ, क्यों, कहता बड़ा है, ऐसा देखा भी नहीं है। तो उसके पापा ने बोला तूने एक चांस घुमाया, तो कोई बात नहीं, अभी मैं दूसरा चांस लेता हूँ, राइट। तो वो खड़ा हो गया फिर से, तो दूसरी बार वो दरवाजा खोला, इससे भी बड़ा एक बुल आया। मतलब मान लो कि वो बहुत फ्यूरियस था और खोज रहा था कि कहाँ कोई पर्सन है तो उसको जाके मारू ऐसा। तो फ्यूरियस करके दौड़ के आया था, और इतना दौड़ा, फ्यूरियस था, तो वो जो लड़का है डर गया, वो दीवार कूद के दूसरी ओर चला गया कि नहीं, जान बचानी है। ये तो बहुत ही, उससे ऐसा तो भयंकर मैंने देखा ही नहीं है। तो वो दीवार कूद के चला गया, दूसरा चांस भी इसने गवा दिया। तो उसके पापा ने बोला कि 2 चांस गए, अभी लास्ट चांस है तेरा। तो फिर कोई बात नहीं, अभी अभी तो क्या हो, प्यार का मामला है और अभी तो पकड़ना ही पकड़ना है बस, और कुछ है ही नहीं, राइट। तो तीसरी बार दरवाजा खुला, राइट। और वहां से एक दुबला पतला बुल, बहुत मतलब एजेड, दुबला पतला, और धीरे धीरे चलता हुआ ना आ रहा था, ऐसे धीरे धीरे। उसने बोला यस, इस बुल का तो मैं ना पूंछ पकड़ ही लूंगा, क्योंकि एकदम दुबला पतला है, कुछ है नहीं, और कैसे मतलब हंसता हंसता जैसे आ रहा है, फ्यूरियस भी नहीं है, चलो मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो धीरे धीरे आया, तो वो सामने से दौड़ के गया, और जैसे ही पूंछ पकड़ने गया ना, तो वो बुल की ना पूंछ ही नहीं थी, मतलब वो बुल का कुछ पूंछ ही नहीं था। मतलब क्या हुआ, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, ये नैरेट करो अपनी अपॉर्चुनिटी, लाइफ की अपॉर्चुनिटी से नैरेट करो, मतलब रिलेट करो, नैरेट करो नहीं, रिलेट करो, राइट। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो वो बड़ी लगती है, डिफिकल्ट लगता है, अरे बाप रे, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं, ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटी होती है तुम्हारे लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोरोना कोरोना नहीं आया होता ना, तो ये ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते कैसे हैं, कनेक्ट कैसे होते हैं, वो नहीं पता होता, राइट। कई सारी यूट्यूब चैनल नहीं खोली होती है, राइट। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जो हवा है शुद्ध हो गई हमारी, राइट, अपॉर्चुनिटी मिली हमको। मास्क पहन के घूम रहे, तो जिसका मतलब जो सांसों का जो प्रॉब्लम है, या सांस से होने वाला प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अस्थमा, वो कम हो गया, पॉल्यूशन कम हो गया, राइट, पेट्रोल की खपत कम हो गई, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये इसका फायदा है, राइट। तो अगर ये नहीं होता ना, तो हमारा ये नहीं होता, राइट। लेकिन हम क्या है कि इसमें अपॉर्चुनिटी की जगह घूम जाते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते। तो पहली अपॉर्चुनिटी जो जो लड़के को आई, तो बहुत बड़ी लगी कि इसमें मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, राइट। तो बाद में ये अपॉर्चुनिटी चली जाती है, राइट। दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है, उससे भी अच्छी आती है, क्योंकि द वॉल्यूम एंड लेवल बहुत बढ़ जाता है, राइट। वहां भी आप नहीं पकड़ पाते, तो लास्ट में थर्ड चांस, द लाइफ नेवर गिव्स यू थर्ड चांस। कुछ भी रिस्क लेने का चीज हो ना, तो 2 बार चांस मिलेंगे, आपको ज्यादा चांस नहीं मिल सकते, राइट। अपना जो फेट है ना, मतलब अपनी जो, उसको फेट को क्या बोलेंगे, अपना नसीब है, 2 बार आपका दरवाजा खटखटाएगा, और तीसरी बार नहीं खटखटाएगा। तो ऐसे ही यू ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ये सब हुआ है, व्हाट यू कैन डू, राइट, अपॉर्चुनिटी ले लो। घर बैठे पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, तो अच्छी तरह से पढ़ के उसको मतलब मटीरियलाइज करो, मतलब उसको कैपिटलाइज करो कि नहीं, घर बैठे पढ़ रहा हूँ, आराम से पढ़ रहा हूँ, तो आई शुड इंक्रीज माई रीडिंग आवर्स, आई शुड इंक्रीज other readings also, I should give more time to my career, right, ऐसा होना चाहिए, राइट। तो अपॉर्चुनिटी है ना, कोई भी नेगेटिव थिंग हो ना, तो भी उसकी अपॉर्चुनिटी है, और सब में हमको है ना पॉजिटिव थिंग देखना है। फॉर एग्जांपल, एक बार
पॉजिटिविटी का क्लास चल रहा था, राइट। तो एक मैंने बोला कि सब चीज में है ना, सब एविडेंस इवेंट में है ना, और सब चीज में है ना पॉजिटिविटी है, मतलब सब पॉजिटिव करते हैं, उसके सीखना होता है, किसी भी बात से सीखना होता है। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर मच्छर होता है ना, मच्छर, राइट, उससे क्या पॉजिटिव, वो तो हमारा खून ही चूसता है और कुछ करता ही नहीं है, राइट, खून ही चूसता है तो करता ही नहीं है, तो उससे क्या सीखने का। मैंने कहा बच्चा देख, जो मच्छर है ना वो भी बहुत सारा एफर्ट्स करता है। क्या एफर्ट्स करता है, पहले तो ढूंढता है कि कहाँ मुझे लहू मिलेगा, राइट, तो ढूंढता है कि भाई ये दो चार आदमी हैं, वो ढूंढेगा, तो इसमें से मीठा लोही कौन सा है ना जिसे पीने से बहुत अच्छा मन हो, तो वो मीठे मतलब ए ब्लड ग्रुप ए होता है, वहां वो जाते हैं, राइट। और बाद में क्या करते हैं, वो मौका देखते हैं कि कहीं मेरे को मार न डाले, राइट, और बाद में वो क्या करता है, अच्छी जगह जाके जहां जहां सॉफ्ट सॉफ्ट होता है वहां चुभाता है, बाद में शक करता है, बाद में उड़ जाता है। मतलब उससे सीखना है कि वो भी मेहनत करके खा रहा है, राइट, वो फॉर अस इट मे बी नेगेटिव, बट वो भी मेहनत करके खा रहा है, तो वो दे रहा है कि हमको मेहनत करके खाना है, वो भी मच्छर सिखा रहा है। तो यू चेंज योर ना ये पर्सपेक्टिव कि कैसे हर चीज को देखना है, हर चीज को देखने का नजरिया है ना हमको डेवलप करना पड़ेगा। एंड इन एनी सिचुएशन यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी को जाना नहीं देना चाहिए। अगर आपने अपॉर्चुनिटी वो ट्राई नहीं किया ना, तो एक ही ऑप्शन है आपका, वो फेल्योर है। अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो ना, तो दो ऑप्शन है, आइदर यू मतलब गेन और यू लूज, राइट, पास या फेल होते हैं। लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी तो एक ही रिजल्ट होता है, वो फेलियर होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी दैट हैज पोज। और कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हमको मिलती है। तो इस पैंडेमिक में भी यू ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, राइट। विद दैट आई एम प्रेजेंटिंग द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक वो करूं इसके पहले मैंने कल एक मॉडिफिकेशन का दिया था। मतलब आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की जगह एक बड़ा ऐसे निबंध लिख के मेरे को भेजा था, बहुत सारे निबंध, राइट। तो उसका क्या आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और डेवलप किया कि नहीं प्रॉब्लम? अगर किया है तो वो फिर से रिवाइज्ड करके, ओके, तो मैं एक गूगल क्लासरूम में रिवाइज असाइनमेंट नंबर 1 दूंगा, तो आपको जिसने भी किया है उसको रिवाइज करके वो सबमिट कर रहा है, और वो ही मैं पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे ने इतनी स्टोरी लिखी है ना, तो मेरा ज्ञान ज्यादा बढ़ गया है, राइट। और इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, तो आई कैन गिव लेक्चर फॉर 100 आवर्स ऑन दो चीज दिया ना, सोशल मीडिया एंड ड्रॉप आउट रेशियो, राइट। तो मुझे इतना सारा ज्ञान आपने फिरोज दिया है, वो सब ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो स्टेप बाय स्टेप हमने 3 एक्सरसाइज से किया था वैसे करना है। इट्स अ प्रैक्टिस। अभी आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे और रिसर्च का कंपोनेंट होगा, देन दिस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये किसी बुक में सिखाया नहीं जाता है, वो प्रैक्टिस से होता है। स्टेप्स दिए जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही होता है। हमारे आजू बाजू हमको क्या करना है, देखना है कि कहाँ हम अच्छा रिसर्च करके कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स, एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू शेयर द पीपीटी, राइट। और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये पीपीटी? दिख रहा है। Yes, sir. दिख रहा है। Okay. So last time I have told that characteristics of hypothesis, तो it is not in syllabus and बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए we are not learning. But in your syllabus there are the topic like types of hypothesis. Before that, let's recap कि क्या हमने सीखा। Hypothesis is
tentative assumption about the results that we are going to get after research. जो रिसर्च के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको हम एज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो डिफरेंस इन द वेट ऑफ मेल एंड फीमेल, राइट. मेन आर बेटर मैनेजर. अगर जिसको मतलब हिंदी में बोलता हूं कि आपका रीडिंग आवर्स बढ़ेगा वैसा आपका रिजल्ट बढ़ेगा. तो मुझे तो पता नहीं है, बाद में मैं मेजर करूंगा, लेकिन अब से भी मैं मतलब बिफोर दैट आई एम एज्यूमिंग समथिंग, राइट. तो उसके लिए वेरिएबल्स, वो प्रीपोजिशंस हम बोलते हैं कि वो सेट करके हम टेस्ट करके उसको हम क्या करेंगे, उसको इन्फर करेंगे, मतलब उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे वेदर इस ग्रुप में है कि नहीं. और हाइपोथेसिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी टेक सैंपल्स and we are infer about the population, right. population हम वो कर रहे हैं assumptions सैंपल लेके, तो इसमें है कि नहीं है. तो एक एग्जांपल दिया था कि जब ब्लड लेते हैं ना तो फ्यू ड्रॉप्स लेते हैं, और फ्यू ड्रॉप से आपकी होल बॉडी का क्या करते हैं, एजम्पशंस करते हैं. तो इसमें है कि नहीं वो चेक करके एजम्पशंस करते हैं. वैसे ही सोशल साइंस एंड ऑल रिसर्च हाइपोथेसिस आर इंपॉर्टेंट, और वो होता ही होता है, एक्सेप्ट यू आर डूइंग ए सेंसस स्टडी, मतलब पॉपुलेशन की स्टडी करते हो तो हाइपोथेसिस नहीं होगा, वरना हाइपोथेसिस होगा और होगा, right. I hope you understood. Now we are going to learn about the types of hypothesis with example. जो बुक में भी नहीं दिया है वैसा एग्जाम्पल्स हम देख के लिख रहे हैं. और बिलीव मी, ये पीपीटी तुम्हारी है, मतलब आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू. आप इसमें से लिख सकते हो आराम से, और अभी भी लिख सकते हो, राइट. लेकिन जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं ना, तो वो आप लिखते रहना, क्योंकि वो एग्जाम्पल हर बार अलग आते हैं, राइट. तो जैसे होता है वैसे आता है. हमने एग्जाम्पल लिया था सोशल मीडिया का, राइट. सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लिया था, राइट. एंड सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होता है कि नहीं वैसा, राइट. तो उसके मतलब इर्द गिर्द हम क्या करेंगे, ये हाइपोथेसिस इसका टाइप समझना चाहेंगे. So types of hypothesis, the first thing is abstract hypothesis versus measurable hypothesis. Abstract hypothesis क्या होता है कि जो theoretical होता है, जिसका ना हम मेजर नहीं कर सकते, कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकते, राइट. फॉर एग्जाम्पल 5 किलोग्राम हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, लेकिन आपका नेचर, कैन आई क्वांटिफाई योर नेचर, राइट. देयर आर स्केल जो नेचर क्वांटिफाई करता है, लेकिन हम उसको क्वांटिफाई नहीं करते, राइट. फॉर एग्जाम्पल हवा हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, राइट. उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका बिहेवियर तो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई कवि ने, फॉर एग्जाम्पल कवि कालिदास की कविता का, जो हिंदी वाले ज्यादा करते हैं वो मैं बताता हूं कि कालिदास का जो उसका जो कथन है, इसमें करुण रस ज्यादा है. तो करुण रस, हाउ टू मेजर दैट करुण रस, राइट. आई डोंट नो हाउ टू मेजर. तो वैसे ही, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम बोले कवि कालिदास राइटिंग इज is poor, for example, is poor. कवि कालिदास राइटिंग इज पुअर. तो ये एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस हो गई. तो हाउ टू मेजर दिस पुअर, राइटिंग है, पुअर कैसे हम पुअर करें, या उसका करुण रस को मतलब सैड, इज अ सैड, मेजोरिटी सैड, हाउ टू मेजर दैट मेजोरिटी इज सैड, यू कैन नॉट मेजर. तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट होती है. और ओवरऑल देख लेते हैं कि भाई है कि नहीं ना, इसने ये स्टोरी लिखी, सब में करुणता है, तो हम इन्फर करते हैं कि भाई करुणता है. तो इस ऐसे एब्स्ट्रैक्ट को
ऐसी हाइपोथेसिस को एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ बता सकते होगा या नहीं होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल मंगल ग्रह पे पानी है कि नहीं है, बस तो हम देख के बता सकते हैं, राइट, देख के बता सकते। तो ऐसे ऐसे हाइपोथेसिस मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़े ऑब्जर्वेशन के बाद थोड़े इन्फर कर सकते हैं, राइट। तो उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस। उसके सामने, उसके वर्सेस, उसके बिल्कुल उल्टा मेजरेबल हाइपोथेसिस। Measurable hypothesis which can measure, you can actually measure the hypothesis and you can test it, right? For example, right, तो a measurable hypothesis is precise and can be tested। वो precise होती है और वो टेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ओके, राइट, वो टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। इफ पायलट्स आर गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग मतलब पायलट के लिए 50 आवर्स इज एडिक्वेट ट्रेनिंग, राइट, टू हैंडल मीड क्राउडेड सिचुएशन मतलब जो यहां से उड़ाया फॉर एग्जाम्पल और कतर जाने का है, तो बीच में मतलब उसका एक एंगल सेट होता है। तो अगर वो हटक जाता है ना ऐसे ऐसे, तो क्या होता है कि वो उल्लंघन करता है, मतलब ऊपर जाके सब अपना है ऐसा नहीं होता है, राइट। तो वो क्राउडेड सिचुएशन में जो ऊपर है मिड एयर, तो सेफ्टी वायोलेशन विल बी रिड्यूस्ड, मतलब सेफ्टी का वायोलेशन रिड्यूस कर होता है। फॉर एग्जांपल 50 आवर्स, एक पायलट को 50 आवर्स ट्रेनिंग दिया, दूसरे पायलट को 100 आवर्स ट्रेनिंग दिया, तीसरे पायलट को 50 आवर्स, वैसे फॉर एग्जांपल 100 पायलट्स है, उसका कितना ट्रेनिंग दिया, और हम मेजर करेंगे उतना कितना वायलेट किया कि यहां से यहां भटक गया, यहां से यहां भटक गया, और अच्छी तरह से वो चला नहीं रहा है, राइट, लाइन चेंज कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, तो वो मेजर करके हम कर सकते हैं। तो ये मेजरेबल है। 50 आवर्स, 100 आवर्स, 30 आवर्स, वो क्या है, ट्रेनिंग आवर्स है, और उसकी इंपैक्ट होती है कितनी बार वायोलेशन किया, एक बार, 2 बार। जो 50 आवर्स वाला है वो 3 बार किया, 100 आवर्स वाला है 2 बार किया, 200 आवर्स वाला है ने 1 बार भी नहीं किया, राइट। तो दिस इज मेजरेबल हाइपोथेसिस। हमारा रिसर्च था कि यूज ऑफ सोशल मीडिया ऑन मार्क्स, राइट, बहुत सारा था, लेकिन यूज ऑफ सोशल मीडिया, तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मार्क्स ऑफ सेंट 3 स्टूडेंट्स। तो सोशल मीडिया यूसेज का आवर्स होता है, तो दिस इज मेजरेबल, आवर्स होता है। कोई बच्चा 3 घंटा पढ़ता है, कोई बच्चा 4 घंटा, 5 घंटा, तो ऐसे सैंपल लेते हैं, राइट, और उसके मार्क्स कितने आए, तो 5.6 CGP और GPA, राइट, और एक का 7.1, 9.1, 9.5, 8.5, ऐसा ऐसे कैलकुलेट करें, तो ये मेजरेबल है, राइट, ये मेजरेबल हाइपोथेसिस है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस जो मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इन्फर कर सकते हैं, और एक एब्स्ट्रैक्ट और एक मेजरेबल हाइपोथेसिस है, वो मेजर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। There are other types of descriptive hypothesis versus relational hypothesis, right? Descriptive hypothesis वो एक describe करता है, right? For example, मैं अगर वो सोशल मीडिया वाला हमारा जो टॉपिक है, इसमें मैं बोलूं कि on an average our department student 5 hours सोशल मीडिया पे बिताते हैं, they are consuming 5 hours. So I have described the hypothesis, right, कि भाई 5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो मैंने रिलेशनशिप नहीं है, ये डिस्क्राइब किया है कि 5 आवर्स का आपका सोशल मीडिया का यूज है। तो ऐसी अगर मैंने हाइपोथेसिस रखी है, तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यंगस्टर प्रीफर एक्स सॉफ्ट ड्रिंक, बस यंगस्टर प्रीफर एक्स सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब कोका कोला उसको पसंद है, बस।
तो ये डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस हो गई, राइट। उसकी जगह रिलेशनल, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल या दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, दोनों डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन हम मेजर कर रहे हैं। तो कैसे? तो यही हाइपोथेसिस, राइट। यहां क्या दिखा था? सोशल मीडिया का यूज का इंपैक्ट पड़ता है, राइट, इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन यहां रिलेशनल में हाइपोथेसिस रखूं, द हायर, यही वही हाइपोथेसिस मैं रिलेशनल फॉर्म में रखूं, तो हायर आवर्स ऑफ सोशल मीडिया ब्रिंग्स लोअर ग्रेड और गिव्स द लोअर ग्रेड। तो ये क्या हुआ? रिलेशनशिप हुआ, रिलेशनलशिप हुआ कि आप जैसे 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 आप हायर आवर्स स्टडी करेंगे, सॉरी, सोशल मीडिया यूज करेंगे, आपका लोअर हो जाएगा। तो ये रिलेशनलशिप जो मैंने डिराइव किया ना, वो रिलेशनल हाइपोथेसिस हो गई। यहां क्या हाइपोथेसिस हो गई कि इसका इंपैक्ट होता है। कौन सा इंपैक्ट होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, नहीं पता है। लेकिन यहां मैं बोला हायर होता है तो ये लोअर होता है। जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, ऐसा मैंने अगर बोला है हाइपोथेसिस, तो ये रिलेशनल होगा कि दोनों पॉजिटिव जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रिलेशनल हाइपोथेसिस, राइट। फैमिलीज, देखो ये फैमिलीज विद हायर इनकम स्पेंड मोर ऑन रिक्रिएशनल, जिसकी हायर इनकम होती है, बोले रिच पर्सन होते हैं, वो रिक्रिएशनल फैसिलिटी मतलब बाहर जाना, होटल में रहना, पिकनिक करना, आराम करना, वो सब, वो रिक्रिएशनल फैसिलिटी ज्यादा करते हैं। तो ये रिलेशनल हो गया। डिस्क्रिप्टिव क्या हो गया कि आप जो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 घंटा सोशल मीडिया पे बिताते हैं, तो मैंने रिलेशन नहीं रखा किसी का, तो वैसे होता है, वो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 99% we keep such hypothesis. Even this descriptive and relational hypothesis we turn into statistical hypothesis. This is called statistical hypothesis, and statistical hypothesis is divided into two parts: null hypothesis and alternate hypothesis. Alternative or alternate hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis. null hypothesis क्या करता है कि भाई देखो, कोई भी हाइपोथेसिस होती है ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आइदर यू वांट फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप, आइदर यू वांट द डिफरेंस, राइट, आइदर यू वांट एसोसिएशन, आइदर यू वांट इम्पैक्ट, आइदर यू वांट ग्रेटर और लेसर। ओके, दिस कोई रिलेशनशिप मेजर कर रहे हो, कोई डिफरेंस मेजर कर रहे हो, कोई एसोसिएशन मेजर कर रहे हो, कोई इंपैक्ट मेजर कर रहे हो, आइदर ग्रेटर और लेसर, मतलब ये वन टेल हो गया, ऐसे करते हो, राइट। तो इसमें नल हाइपोथेसिस में क्या होगा? रिलेशनशिप, मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन योर यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड योर मार्क्स, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज नेगेटिवली स्टेटेड। हम क्या करते हैं, उसको नेगेटिवली स्टेटेड करते हैं, राइट। नेगेटिवली मतलब कुछ है नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा पढ़ाई और तुम्हारा सोशल मीडिया का कोई रिलेशन नहीं है, किसी का प्रॉब्लम और ड्रॉप आउट रेशियो में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो हम ये क्या हो गया? नल हाइपोथेसिस, मतलब नथिंग। नल मतलब नथिंग, कुछ नहीं, प्लस नहीं, माइनस नहीं, ये जैसा है वैसा, राइट। एक्सेप्ट करो कि कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसका खून कर दिया, राइट, तो जज ऐसा मानता है कि इसने खून किया? नहीं। जज क्या मानता है? नहीं, इसने खून नहीं किया है। तो जज की एजम्पशन क्या है? नल हाइपोथेसिस, इसने खून नहीं किया। बाद में क्या होता है, वो वकील लड़ते हैं ना, नहीं इसने ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, बाद में होता है कि नहीं इसने खून किया है। अगर वही सोचने लगा जज कि नहीं इसने खून किया है, तो सुने बिना वो सजा दे सकता है, लेकिन वो वेरीफाई करेगा भाई कि भाई इसने खून किया है कि नहीं, क्राइम किया है
कि नहीं किया, तो उसको क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। वहां हम कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। मैन एंड वीमेन का वेट डिफरेंस नहीं है, हाइट डिफरेंस नहीं है, आईक्यू डिफरेंट नहीं है, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गई, राइट। कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं है, राइट। ऐसा अगर हम करते हैं तो उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो और नल हाइपोथेसिस है ना, वो एच नॉट लिखा जाता है, एच जीरो नहीं बोलते, एच नॉट, राइट, एच नॉट से लिखा जाता है। तो यहां लिख सकते हैं देयर इज नो इम्पैक्ट, there is no impact of social media usage on marks और उस पर इम्पैक्ट होता ही नहीं है। तो अगर मैंने ये हाइपोथेसिस की फ्रेम किया है तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस है, राइट, नल हाइपोथेसिस। दूसरा है ऑल्टरनेटिव, नल के अलावा कुछ भी हो वो ऑल्टरनेटिव, तो ऑल्टरनेटिव H1, राइट, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूसेज ऑन मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गई। ये ऑल्टरनेट बोलता है कुछ है, राइट, कैसा है नहीं बता पाते, कुछ है। ये नल हाइपोथेसिस कुछ नहीं है भाई, कोई रिलेशन नहीं है, राइट। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा हूं, आपके मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नल हाइपोथेसिस। अगर मैं अच्छा पढ़ा हूं तो आपका अच्छा मार्क्स आता है, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। तो नल एंड अल्टर, एंड दिस आर 99% स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रिसर्च में हम यूज करते हैं। देन एक्सप्लोरेटरी वर्सेस एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, राइट। एक्सप्लोरेटिव मतलब हम एक्सप्लोर करते हैं, कुछ करते हैं, मतलब नहीं पता है तो उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। नया एरिया है तो हम क्या करते हैं, कहाँ क्या है, नदी क्या है, यहाँ क्या है, वो करते हैं, वो तो एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लेनेटरी मतलब समझाते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं, तो ऐसी भी हाइपोथेसिस होती है। तो पढ़ लेते हैं। An exploratory hypothesis tries to explore the possible relationship between certain variables and influence of one and over, right? मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस है, वो ट्राई टू एक्सप्लेन द पॉसिबल रिलेशनशिप। सो देयर इज इम्पैक्ट, देयर इज नो इम्पैक्ट, और देयर इज इम्पैक्ट ऑफ सो एंड सो विद द सो एंड सो, राइट। मतलब आपका आवर्स बढ़ता है सोशल मीडिया में, तो मार्क्स पे इम्पैक्ट होती है कि नहीं होती है, तो वो चेक करने के लिए जो होता है वो एक्सप्लोरेटरी होता है, कि हम चेक करेंगे कि भाई होता है कि नहीं होता है। तो आवर्स स्पेंट इन सोशल मीडिया एंड योर मार्क्स, उसका हम रिलेशनशिप या डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल है कि नहीं, राइट, वेट में, अगर हम ये चेक करेंगे तो वो एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस माना जाएगा। Explanatory hypotheses are rational proposition which strongly implies, यहां मैं करूं explanatory, higher the social media usage, lower the results or marks, right। मैं हायर करता हूं तो लोअर करता हूं, तो ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे जैसे हायर करूंगा और लोअर करूंगा तो हायर मार्क्स होंगे। अगर मैं ऐसा करने जा रहा हूं तो वो क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी, जहां हम मतलब एक डायरेक्शन देते हैं कि ऊपर जाओगे तो नीचे आएगा, नीचे जाओ तो ऊपर आएगा, या ऊपर जाओ तो ऊपर आएगा, नीचे जाओगे तो नीचे आएगा। ऐसा अगर हम करते हैं वो है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। तो यही हाइपोथेसिस को हायर द सोशल मीडिया यूसेज, लोअर द मार्क्स, अगर ऐसा करते हैं तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सी रिलेशनशिप है, राइट। तो ये एक्सप्लेनेटरी हो गए। नेक्स्ट है डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल। कोई डायरेक्शन देता है और कोई डायरेक्शन नहीं देता है, ओके। इफ इन स्टेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मतलब आपका आवर्स एंड आपका मार्क्स, ये टू वेरिएबल हो गया। Hours are one variable, marks are another variable. Hours are
independent variable, marks are dependent variable. Independent variable hours आप किसी पे बेस्ड नहीं होता है, राइट? आप कितने घंटे पढ़ोगे तो मार्क्स बेस्ड है किस पे? आपके hours on spent on social media, right? So two variable or comparing two groups in such a positive, negative, more than, less than, like are used, then it hypotheses are directional. Higher वो hours करोगे तो लोअर्स मार्क आएंगे, तो ये डायरेक्शन दे दिया है. नॉन डायरेक्शनल तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है. मतलब नॉन डायरेक्शनल इसको करें तो जो सोशल मीडिया का आपने यूसेज किया है, राइट? सोशल मीडिया का यूसेज किया है, उससे इंपैक्ट पड़ता है किस पे? आपका मार्क्स पे पड़ता है बस. तो कौन सा पड़ता है, हायर या लोअर, वो नहीं पता है, राइट? डिफरेंस बता देता हूं. ये डायरेक्शनल में एच नॉट क्या करूंगा, मतलब हाइपोथेसिस क्या करूंगा? इफ आवर्स इन ए सोशल मीडिया इंक्रीज, सोशल मीडिया का यूसेज हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो योर मार्क्स और ग्रेड पे और जो भी है, राइट, ग्रेड जो होता है वो घटता है. ये डायरेक्शनल है, यहाँ डायरेक्शनल है. लेकिन नॉन डायरेक्शनल आवर्स का इंपैक्ट पड़ता है मार्क्स पे, राइट? लेकिन कौन सा पड़ता है, अप या डाउन, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, इंपैक्ट पड़ता है. तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया, राइट? चलो, ये डायरेक्शनल है कि नहीं, राइट? ये वुमेन आर मोर मोटिवेटेड देन मैन, यस डायरेक्शनल है, क्योंकि वुमेन का मतलब गर्ल्स का मैन से ज्यादा है, तो बता दिया कि इससे ज्यादा है, तो क्या होगा, ये डायरेक्शनल होगा. ये दूसरा एग्जांपल, इफ द ग्रेटर स्ट्रेस एक्सपीरियंस इन द जॉब द लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉई. स्ट्रेस ज्यादा होगा किसी को अपने जॉब करने में या जॉब के प्लेस पे, तो सेटिस्फेक्शन कम होगा. तो ज्यादा या कम, ग्रेटर लेस, अगर ऐसा है तो डायरेक्शनल हो जाती है. लेकिन नॉन डायरेक्शनल कैसे बोलते हैं, राइट? देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन, फिर से, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फेक्शन. रिलेशनशिप है, कैसा है, प्लस है, माइनस है, ग्रेटर लेस नहीं दिया है, तो वो नॉन डायरेक्शनल हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑल्सो, राइट? There is a difference between work ethics. One more example, worth value of American and Asian employees. तो ये नॉन डायरेक्शनल हुआ. तो वर्क एथिक्स वैल्यू मतलब जॉब पे एथिकल वैल्यूज डिफरेंस है, अमेरिकन एंड एशियन में डिफरेंस है. तो अमेरिकन एंड एशियन, अमेरिकन एंड एशियन, तो किसका ज्यादा है किसका कम है वो नहीं बोला है, तो नॉन डायरेक्शनल हो गया, राइट? नॉन डायरेक्शनल हो गया. अगर ये कंपेयर करें कि अमेरिकन वर्क एथिक्स वैल्यू आर हायर देन एशियन, तो वो डायरेक्शनल हो गया, वो डायरेक्शनल हो गया. जहां डायरेक्शन दिखाते हैं, जहां ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन, हायर देन, राइट, ऐसा अगर यूज करते हैं वो डायरेक्शनल हो गया. अगर ऐसा यूज नहीं करते हैं, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट? ये डायरेक्शनल है. अमेरिकन का जो वर्क एथिक्स वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू एशियन, तो ये डायरेक्शनल हो गया. और ये क्या है, डिफरेंस. तो मे बी एशियन का भी ज्यादा हो सकता है और उसका भी कम हो सकता है अमेरिकन का, राइट? तो डिपेंड. तो हमको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस करनी है या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस करनी है, वो हमको समझ लेना पड़ेगा. नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड आइदर बिकॉज रिलेशनशिप और डिफरेंस हैव नेवर बीन प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड. हमको पता नहीं है कि किसका वर्क एथिक्स अच्छा है. अगर हमको पता है कि वर्क एथिक अच्छा है तो डायरेक्शनल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि क्या रिलेशनशिप है अभी आपका सोशल मीडिया यूसेज और आपका रिजल्ट पे. कभी भी ऐसा भी हो सकता है, राइट? कभी ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का आवर्स आपने बढ़ा है ना, तो आपके मार्क्स की बढ़ सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में 5, 4, 3,
दो ऐसे लोग आवर्स यूज करते हैं, लेकिन बाकी का टाइम क्या होगा, बाकी का टाइम वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करे तो मार्क्स अप भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि घटेगा, राइट। तो मुझे पता नहीं एक्चुअली कि सोशल मीडिया जितना ज्यादा होगा उतना मार्क्स कम होगा, तो आई कैन नॉट से कि आपका सोशल मीडिया का बढ़ाऊंगा तो ये आपका मार्क्स घटेगा, ऐसा आई कैन नॉट से डायरेक्ट, क्योंकि मुझे अभी रिलेशनशिप पता ही नहीं है। एक बार पता होगी, एक्स ने पता कर दिया, वाई ने पता कर दिया, जेड ने पता कर दिया, तब मैं जाके बोल सकता हूं कि सोशल मीडिया का इंपैक्ट है, जो यूसेज होता है उससे मार्क्स घटते हैं, तो डायरेक्शनल कर सकता हूं, राइट। अगर नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है, तो सोशल मीडिया का इंपैक्ट मार्क्स पे पड़ता है, कैसे पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, मुझे नहीं पता है, तो पड़ता है बस, तो नॉन डायरेक्शनल में रख सकता हूं। So non-directional hypotheses are formulated either because the relationship or difference have never been previously explored. We don't know what has happened, and there is no basis for indicating the direction. Direction नहीं दे सकते भाई, ये ज्यादा है या कम है, right? Because there have been conflicting findings. Conflict हो जाएगा, previous research studies on the variable. Conflict हो जाएगा, right? Bias नहीं रह सकते, right? Next है वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस मतलब उसको बोलते हैं काम चलाओ हाइपोथेसिस। देखो, हाइपोथेसिस हम कब रखते हैं पता है, जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो एजम्पशंस करते हैं, तो एजम्पशंस अबाउट द रिजल्ट्स, राइट। मैंने बोला था टेंटेटिव एजम्पशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ आवर स्टडीज इज अ हाइपोथेसिस। तो ये एजम्पशंस कब करते हैं, तो बिफोर एक्चुअली वी स्टार्ट द ओरिजिनल रिसर्च वर्क स्टार्ट करने से पहले, डेटा कलेक्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, तो नेचर ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, वो सब चेंज होता है, आपका डिजायर्ड डेटा नहीं मिलता है और अलग फॉर्म में डेटा मिलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो बाद में हाइपोथेसिस थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, मतलब जिस जैसे डेटा मिलता है उसके हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है। तो पहले हम जब रख लेते हैं, मतलब टेंटेटिवली हाइपोथेसिस रख लेते हैं, उसको वर्किंग हाइपोथेसिस करते हैं। बाद में डेटा कलेक्ट करने के बाद हम एक और मॉडिफाई करके जो बताते हैं वो फाइनल हाइपोथेसिस होती है। लेकिन इसके पहले जितना भी अभी अभी मैं अगर बात करूं कि एमफिल पीएचडी में भी ऐसी वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, बाद में वो बच्चा कलेक्ट करता है डेटा और डेटा देख के लगता है कि ये टेस्ट है तो ऐसा हाइपोथेसिस कर सकते हैं, तो हम बाद में फाइनल करते हैं, लेकिन पहले ऐसे ही रख देते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। सो दिस हाइपोथेसिस फ्रेम्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ रिसर्च, रिसर्च स्टार्ट करने से पहले या बहुत अर्ली स्टेज, राइट, जब हम प्रपोजल बनाते हैं तो ऐसा बोलता है कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो, ऐसा करके रख देते हैं। बाद में हम डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल हाइपोथेसिस अच्छी तरह से क्या करते हैं, उसको फाइनलाइज करते थे। दीज आर अल्टर्ड, मतलब चेंज करना, मॉडिफाई मतलब अल्टर्ड मतलब थोड़ा बदल देना, मॉडिफाई उसको चेंज कर देना, एज इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड, जैसा रिसर्च प्रोसीड होता है, आगे बढ़ता है, तो ये चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एज नाउ डिमांड एंड क्वालिटी आर रिलेटेड, डिमांड एंड क्वालिटी आर रिलेटेड, डिमांड ज्यादा है तो क्वालिटी भी ज्यादा होगी, ऐसा आर रिलेशन है। अभी कौन सा रिलेशन है, क्या है, ये टेंटेटिव नहीं हमने रख दिया है, बाद में हम नेक्स्ट जब रिसर्च करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, बाद में इस हाइपोथेसिस को फाइनल करेंगे। अगर फाइनल नहीं हुआ तब तक ये वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, राइट। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ऑलरेडी मैंने बोला है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस विच आर मेजरेबल, राइट, और जो क्वांटिफिकेशन जिसका हो सकता है, और वो हम कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस से, तो ये स्टैटिस्टिकल ही हाइपोथेसिस है। दिस आर गॉट फ्रॉम द सैंपल्स दैट आर मेजरेबल इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ऑफ 2 सैंपल्स। तो जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है, इस पे से जो बनाते हैं वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, विच इंडिकेट एनी डिफरेंस और इम्पैक्ट और एसोसिएशन, राइट, इम्पैक्ट, एसोसिएशन,
या कोई भी इम्पैक्ट, एसोसिएशन और डिफरेंस, राइट, तो डिफरेंस तो लिख ही दिया है, और ग्रेटर देन, लेसर देन, राइट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, ऐसा कुछ होता है तो ये इंडिकेट करता है, क्या होता है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। एग्जांपल, देयर इज डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल आर दोज फ्रॉम अदर्स, मतलब इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं और जो गुजराती मीडियम, मतलब वर्नाक्यूलर लैंग्वेज गुजराती मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, उनका परफॉर्मेंस डिफरेंस होता है, तो ये स्टैटिस्टिकल होता है। तो परफॉर्मेंस मतलब मार्क्स, तो मार्क्स लाओ किसका, इंग्लिश मीडियम में जो पढ़े हैं थ्रू आउट उसके मार्क्स, गुजराती मीडियम में पढ़े उसके मार्क्स, तो देखो कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, राइट। हाइपोथेसिस अबाउट एसोसिएशन ऑल्सो, राइट, ये डिफरेंस और बोला था एसोसिएशन, तो एसोसिएशन, देयर इज परफेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो ये एसोसिएशन मेजर करता है, ये डिफरेंस मेजर करता है, राइट। नेक्स्ट, एंड hypothesis is maybe the last hypothesis, right? तो कॉमन सेंस हाइपोथेसिस, कॉमन सेंस मतलब अपना है ना साबु यूज करना होता है। साबु मतलब वो सुबह नहाते वो साबु नहीं, इसको बोलते हैं सामान्य बुद्धि, जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं। एंड कॉमन सेंस आर मोस्ट अनकॉमन, समझ में आया स्टेटमेंट? कॉमन सेंस आर अनकॉमन, सब में एक्चुअली सेंस कॉमन है लेकिन बहुत अनकॉमन है, मतलब कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन सेंस, हमको पता ही नहीं होता है, राइट। तो कॉमन सेंस हाइपोथेसिस, राइट, जिसे हम कर सकते हैं। सो देयर आर बेस्ड, सॉरी, दीज आर बेस्ड ऑन व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पे ही बेस्ड होता है, राइट। कॉमन सेंस वहीं से पता चलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जूनियर स्टूडेंट्स आर मोर डिसिप्लिन देन सीनियर स्टूडेंट, कॉमन सेंस है। देखो, आप सेमिस्टर 1 में होते हैं ना तो बहुत डिसिप्लिन में होते हैं कि टीचर कैसा है क्या है पता नहीं है, पनिश कर देगा, ये कर देगा। तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट क्या था, एकदम डिसिप्लिन में होता है, खड़ा हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बैठो तो बैठ जाते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस, मतलब वो डिसिप्लिन में बोलते हैं। लेकिन फाइनल ईयर में आता है ना तो उसको सब समझ में आ जाता है, राइट। तो तूफानी कौन होते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट। तो ये कॉमन सेंस है, राइट, ये कॉमन सेंस है। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट वर्क हार्डर एज कंपेयर टू दोज हु कम फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, मतलब रिच फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा लेजी होते हैं, काम नहीं करते। लेकिन जो गरीब का बच्चा होता है ना, गरीब से आता है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है। तो ये तो कॉमन सेंस है, ऐसा करता ही, हमको सबको ही पता है, राइट। मिडिल क्लास फैमिलीज लीड हम्बल लिविंग कंपेयर टू वेल टू डू फैमिली, मिडिल क्लास में जो होते हैं वो हम्बल लिविंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले होते हैं। और वेल टू डू फैमिली हाई थिंकिंग, हाई मतलब लोअर थिंकिंग और हाई लिविंग, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दिस आर द कॉमन सेंस, सबको पता है कि जो गरीब होगा वो ज्यादा काम करेगा, जो नया होगा वो डिसिप्लिन में रहेगा। तो दिस आर द कॉमन सेंस हाइपोथेसिस। तो वी हैव लर्न, राइट, वेरियस हाइपोथेसिस। तो कौन कौन सी हाइपोथेसिस देखी हमने, एक तो एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस मेजरेबल। एब्स्ट्रैक्ट जिसे थियोरिटिकल होते हैं, जिसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे ऑब्जर्वेशन करके बता देते हैं। मेजरेबल जिसको मेजर करके हम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब करता है कि ये एसोसिएशन है। रिलेशनशिप मतलब एक के साथ दूसरा हम कंपेयर करते हैं। नल जहां बताते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं है, ऐसा कुछ करते हैं तो नल हाइपोथेसिस होता है। एच नॉट से उसको बोल जाता है। और अल्टरनेटिव, देयर इज समथिंग, देयर इज एसोसिएशन, देयर इज रिलेशन, देयर इज डिफरेंस, तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक्सप्लोरेटरी विच एक्सप्लोर्स, राइट, एक्सप्लेनेटरी विच गिव्स द डायरेक्शन, एक्सप्लेन करते हैं हम, राइट। डायरेक्शनल जो डायरेक्शन देते हैं, नॉन डायरेक्शनल वो डायरेक्शन नहीं देते हैं, राइट। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड सेटिस्फैक्शन इज ए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ज्यादा है कम है वो नहीं बताते, राइट। मैन आर बेटर देन वुमन, तो ये डायरेक्शन हो गया, तो बताते हैं कि इससे ज्यादा ये है। वर्किंग हाइपोथेसिस जो फर्स्ट टाइम हम
स्टार्टिंग में जो रखते हैं वो आर्ग्यूमेंट, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, राइट, जो डिफरेंस बताते हैं, एसोसिएशन बताते हैं, इंपैक्ट बताते हैं, राइट, जो ड्यू कोर्स में हमारा आता है सैंपल से। और लास्ट है कॉमन सेंस हाइपोथेसिस, कॉमन सेंस हाइपोथेसिस जिसे हम रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं और उसके मुताबिक हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस हाइपोथेसिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? यस, स्टैटिस्टिक हाइपोथेसिस एक बार समझाओ ना। ओके, स्टैटिस्टिक हाइपोथेसिस जो होता है, देखो हम क्या करते हैं कि एक होता है पॉपुलेशन होता है, बैक, एक होता है पॉपुलेशन होता है। हमारा रिसर्च का क्या होता है, ये पॉपुलेशन होता है। मान लो कि पूरे दुनिया के बच्चे है, ये है, राइट, पूरे दुनिया के बच्चे, या मान लो कि ये डिपार्टमेंट के सब बच्चे हैं और हमारा डिपार्टमेंट का जानना है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, मैं सबको, अपना जो स्ट्रेंथ है 240 तक है, तो सबको नहीं पूछ पाऊंगा, तो इसमें से 40-50 ले लूंगा, ये 50 ले लूंगा और 50 को पूछूंगा कि भाई आपका कितना आवर्स कर रहे हो, राइट। तो अगर आपने ये सैंपल लिया या सैंपल लिया और वहां ये इन्फर करके आप हाइपोथेसिस फ्रेम कर रहे हैं जो मेजरेबल है, जो मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये सब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी हो सकती है, राइट। ये जो डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, एक्सप्लोरेटरी, नॉन एक्सप्लोरेटरी, ये हाइपोथेसिस भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हो सकती है। लेकिन जनरली ये सैंपल को हम अगर डिफाइन करके ये पॉपुलेशन को इन्फर करते हैं कि ये 50 में जो है ना वो सब में है, ऐसा इन्फर करने के लिए जो हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ये सब हाइपोथेसिस, ये जो डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, एक्सप्लोरेटरी, नॉन एक्सप्लोरेटरी, नल हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव, ये सब भी स्टैटिस्टिकल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टैटिस्टिकल नहीं है, राइट। स्टैटिस्टिक्स में ये होता है, जहां हम डिफरेंस चेक करते हैं, जहां हम एसोसिएशन चेक करते हैं, जहां हम ग्रेटर देन, लेसर देन चेक करते हैं, जहां हम इंपैक्ट मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल। और मैंने बोला ना 99% हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है जब हम रिसर्च करते हैं, राइट। वो डायरेक्शनल रखना है, नॉन डायरेक्शनल रखना है, एक्सप्लोरेटरी रखना है या एक्सप्लेनेटरी रखना है, तो अपना जो रिव्यू लिटरेचर होता है उसके बेस ये होता है। ऐसा ही जस्ट नहीं हो जाता है, लेकिन रिव्यू लिटरेचर जो बोलता है ना कि एसोसिएशन है, तो हम रख सकते हैं कि एसोसिएशन है या नहीं है, राइट। वैसा नल एंड हाइपोथेसिस, सो दीज आर द नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट। इसको क्या बोलते हैं, ये जो लिखा मैं, चलो फिर से लिखता हूं, इसको क्या बोलते हैं, नल, H0। H0, ऐसा बोलने का, H0 नहीं बोलने का कभी भी, बहुत सारे H0 बोलते हैं, राइट। तो ये H0 क्या करेंगे, हम ये करेंगे, और ये कॉमन सेंस हाइपोथेसिस, राइट। और लास्ट में हम करेंगे नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई प्रोसीजर क्या है, राइट, प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द